सोना 1 लाख रुपए के पार। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन रुकिए, क्या ये चमक लंबे समय तक टिकेगी? क्योंकि मॉर्निंग स्टार के टॉप एनालिस्ट ने दी है चौंकाने वाली भविष्यवाणी। सोने में आ सकती है 30 से 40% की गिरावट। आखिर क्यों? इस वीडियो में जानिए 3 बड़े कारण, पक्का डेटा और एक्सपर्ट की राय। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोना हमेशा से भारतीयों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट रहा है। शादी ब्याह हो या फेस्टिवल, सोने की डिमांड कभी कम नहीं होती। लेकिन हाल ही में सोने की कीमतें आसमान छू रही है। 73,000 प्रति 10 ग्राम से शुरू होकर पिछले 1 साल में सोना 30% से ज्यादा चढ़ चुका है और अब 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये रैली सच्ची है या सिर्फ एक बुलबुला? मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट जॉन मिल्स का कहना है कि सोना अगले कुछ सालों में $1820 प्रति औंस तक गिर सकता है, यानी भारत में करीब 55,000 से 56,000 प्रति 10 ग्राम। आइए इस प्रोडक्शन के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि सोना 1 लाख रुपए तक क्यों पहुंचा। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है ग्लोबल अनिश्चितता। ट्रम्प की ट्रेड पॉलिसी, रूस यूक्रेन टेंशन और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता ने निवेशकों को सेफ हेवन की तलाश में सोने की ओर धकेला है। दूसरा कारण है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। सेंट्रल बैंकों ने 2024 में 1045 टन सोना खरीदा, जो रिकॉर्ड स्तर पर है। खासकर भारत और चीन के सेंट्रल बैंकों ने भारी मात्रा में सोना जमा किया है। और तीसरा कारण है इन्फ्लेशन का डर। अमेरिका में इन्फ्लेशन और ट्रेड टैरिफ की वजह से निवेशक सोने को स्टोर ऑफ वैल्यू मान रहे हैं। पिछले डेटा को देखें तो 2024 में सोने ने 27% रिटर्न दिया और 8 सालों से हर अक्षय तृतीया पर सोने की कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन क्या ये तेजी हमेशा बनी रहेगी? चलिए मॉर्निंग स्टार की भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं। मॉर्निंग स्टार के एनालिस्ट जॉन मिल्स का कहना है कि सोना $3080 प्रति औंस से गिरकर $1820 तक जा सकता है, यानी भारत में 90,000 रुपए से लेकर 55,000 रुपए तक। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है सप्लाई में बढ़ोतरी। 2024 के दूसरे क्वार्टर में गोल्ड माइनिंग प्रॉफिट $950 प्रति औंस तक पहुंच गया। ग्लोबल रिजर्व 9% बढ़कर 2,16,265 टन हो गया। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रोडक्शन बढ़ रहा है और रिसाइकल्ड गोल्ड की सप्लाई भी बढ़ी है। ज्यादा सप्लाई कम कीमत, ये तो नियम है। दूसरा कारण है डिमांड में कमी। सेंट्रल बैंकों ने भले ही पिछले साल खूब सोना खरीदा, लेकिन वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की सर्वे के मुताबिक 71% सेंट्रल बैंक अब अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को कम करेंगे या वैसा ही रखेंगे, यानी डिमांड घट सकती है। और तीसरा है मार्केट सैचुरेशन। 2024 में गोल्ड सेक्टर में M&A, मर्जर और एक्जिबिशन 32% बढ़ा, जो मार्केट के पीक का सिग्नल है। गोल्ड बैक्ड ETF में भी उछाल आया, जो पहले भी कीमतों में गिरावट से पहले देखा गया है। पिछले डेटा की बात करें तो 2011 में जब सोना अपने पीक पर था, तब भी ऐसा ही सैचुरेशन साइंस दिखे थे और फिर 2013 तक सोना 30% गिर गया। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? हालांकि हर कोई मॉर्निंग स्टार से सहमत नहीं है। कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोने पर बुलिश है। बैंक ऑफ अमेरिका का कहना है कि अगले 2 साल में सोना $3500 प्रति औंस तक जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने 2025 के अंत तक $3300 प्रति औंस का टारगेट दिया है। भारत में कॉलिन शाह कामा ज्वेलरी का मानना है कि फेडरल रिजर्व के रेट कट और ट्रेड अनिश्चितता सोने को 1 लाख रुपए से ऊपर ले जा सकती है। मोतीलाल ओसवाल के किशोर नारने का कहना है कि सोना $4,000 से $4,500 तक बिना रुके जा सकता है। इनके मुताबिक अगर ट्रेड वॉर बढ़ता है या इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता तो सोना और चमकेगा। लेकिन सवाल यह है, आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? आइए पिछले डेटा को और गहराई से देखें। 2008 से लेकर 2011 तक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान सोना $700 से $1,900 तक चढ़ा, यानी 170% की उछाल। लेकिन 2013 तक ये 30% गिरा। 2020 से लेकर 2022 तक कोविड और इन्फ्लेशन की वजह से सोना $1,500 से लेकर $2,000 तक गया, लेकिन फिर 10 से 15% करेक्शन हुआ। 2024-25 में सोना $2,300 से लेकर $3,100 तक चढ़ा, यानी 35% की तेजी। लेकिन हर बार पीक के बाद करेक्शन देखा गया है। पिछले 25 सालों में सोने ने लंबे समय में 7 से 8% का रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 20 से 40% की गिरावट भी आम रही है। तो क्या हम एक और करेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं? अब सवाल यह है, आपको क्या करना चाहिए? डाइवर्सिफाई करें। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% सोने में रखें। ज्यादा रिस्क न लें। लॉन्ग टर्म सोचें। अगर आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी मोटी गिरावट से घबराएं नहीं। मार्केट ट्रेंड्स फॉलो करें। यूएस इन्फ्लेशन डेटा, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखें।
एक्सपर्ट से सलाह लें। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। अगर सोना गिरता है तो ये खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो सावधानी बरतें। तो दोस्तों, सोने की चमक हमेशा आकर्षित करती है, लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। मॉर्निंग स्टार की प्रोडक्शन सही होगी या बुलिश एक्सपर्ट्स की बात, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या सोना 1 लाख रुपए से ऊपर जाएगा या 40% गिरेगा? कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलिए ताकि हर अपडेट को आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहें। शुक्रिया।